जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 30वें में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे लिए करो, बाकी सब बुद्धि से निकाल दो। मित्रों, हम भगवान से स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं, अलग होने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम दुख भुगत रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम भगवान के हिसाब से चलेंगे, भगवान के प्लान के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो हम अपने आप सुख को प्राप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ऑपरेटर हैं और हम सब उनके कोऑपरेटर हैं। भगवान सृष्टि का संचालन करते हैं एक ऑपरेटर की तरह, और हम सब उनके सहायक हैं, यानी कोऑपरेटर हैं। जब हम भगवान के साथ कोऑपरेट करेंगे तभी हमें अपने आप सुख मिलेगा। इस बात को हम एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। पुराण में एक कथा आती है जिसमें एक बार सारी इंद्रियों ने एक मीटिंग बिठाई, जिसमें आँख, नाक, हाथ, पैर आदि सबको बुलाया गया, परंतु पेट को उसमें नहीं बुलाया गया। इस मीटिंग में सब बोलते हैं हम नहीं करेंगे। कान बोलता है मैं सुनता हूँ, आँख बोलती है मैं देखती हूँ, पैर बोलता है मैं चलता हूँ। सब बोलते हैं कि ये पेट तो पेटू है, सिर्फ खाता रहता है। अब किसी को तो चेयरमैन बनना था, तो वह बुद्धि को बनाया गया। बुद्धि ने सबसे पूछा, बताओ क्या करना है? तो सब ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। पेट बेचारा भूखा बैठा है, सोच रहा है आएगा खाना, पर सब ने काम करना बंद कर दिया, तो बेचारा भूखा बैठा हुआ है। 15 दिन बाद मीटिंग को फिर से बिठाया गया, तो देखा गया कि सब कमज़ोर हो गए, किसी में जान ही नहीं है। जैसे तैसे बिना एनर्जी के बोले कि हम सब पेट के लिए कार्य करते थे। जब हम पेट को खाना देते थे तो हम तंदुरुस्त रहते थे, और जब से हमने पेट को खाना देना बंद कर दिया तब से हम कमज़ोर हो गए। ऐसा क्यों? तो बुद्धि ने बताया कि तुम सब अज्ञानी हो, तुम सब मेहनत करके पेट को दे रहे हो। पेट उस खाने को लेकर प्रोसेस करता है और उससे एनर्जी शक्ति बनाता है और तुम सबको वापस देता है। इसीलिए तुम सब तंदुरुस्त थे, और अब उसके बिना तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। इसी प्रकार भगवान इस सारी सृष्टि का पेट हैं। अगर हम भगवान के कार्यों में सहायक बनेंगे और उनके साथ मिलकर कार्य करेंगे, तभी हमें सुख व आनंद की अनुभूति होगी, सुख प्राप्त होगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो दुख तो इस संसार में चल ही रहा है। हर प्राणी को हर कर्म के पीछे फल की चिंता लगी रहती है। मनुष्य यह नहीं समझ पा रहा है कि गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके परिणामों पर। सिर्फ अपनी मेहनत से ही हर कोई फल प्राप्त नहीं कर सकता, इसमें दूसरे फैक्टर जैसे कर्म भी शामिल होते हैं। अगर अपनी मेहनत से ही हर कोई फल प्राप्त कर सकता तो दुनिया में आज कोई भूखा नहीं रहता, दुखी नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता, कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमार नहीं रहता, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम स्वामी नहीं हैं, हम दास हैं, हम प्रभु के दास हैं। इसीलिए सदैव ये भाव रखिए कि मेरा कुछ नहीं है, मैं सेवा कर रहा हूँ, एक ड्यूटी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा शरीर, हमारे माँ बाप, परिवार, घर परिवार आदि सब भगवान ने ही दिया है। यह संसार एक आर्टिफिशियल जीवन है जिसमें सब कुछ मन, वाणी, बुद्धि आदि सब भगवान ने दिया है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम स्वामी हैं? कितने ही लोग हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अगर हम स्वामी हैं तो ये सब ठीक करके दिखाइए। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम ना तो भोक्ता बनने की कोशिश करो
और ना तुम स्वामी बनने की कोशिश करो। इस संसार के जिस बुखार ने तुम्हें जकड़ा हुआ है उसे छोड़ दो और अपना कर्म करो, अपनी ड्यूटी करो। फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें आनंद मिलेगा और तुम्हें सुख मिलेगा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन के द्वारा हम सबको ये कह रहे हैं कि तुम सब मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलो, तब तुम्हारी सक्सेस 100% तय है।